हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप लोग का केमिकल फॉर्मूला के सीरीज पे। केमिकल फॉर्मूला का जो सीरीज चल रहा था प्रीवियस क्लासेस में, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक अपना प्रोसेस चला लिया था। आज हम लोग को किसी भी एटम पे चार्ज का कॉन्सेप्ट देखना है, और अगर किसी एटम पे आप चार्ज कैसे देखा जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। जिसको पता नहीं वो प्रीवियस पार्ट 1 जा करके देखे केमिकल फॉर्मूला का, तब जाके आपको पार्ट 2 समझ आएगा। फिर इस कड़ी में हम लोग समझेंगे केमिकल पे, किसी भी एटम पे, किसी भी एलिमेंट पे कितना चार्ज होता है। और अगर आप ये समझ गए कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम पे कितना चार्ज होता है, तो आप इजिली उसका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सभी कोई जानते हैं, तो मान के चलिए हम लोग अपने स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल में कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। बट आज हम लोग को या स्टूडेंट लोग की सुविधा के लिए हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं चार्ज का, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता ही होगा माइनस चार्ज होता है 1। और प्रोटॉन पे मान लेते हैं एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? +1। ठीक है। आपको किसी भी एटम पे कितना चार्ज होता है इसकी सुविधा के लिए क्या किया जाता है बुक में, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना मान लिया जाता है? -1। तो आपको ये याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? -1। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा? +1। दैट्स इट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किसी भी एटम पे देखते हैं कैसे चार्ज होगा। चार्ज देखना, और यही सबसे केमिकल फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो है वो ये है कि किसी एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा। चार्ज ही डिसाइड करता है कि उसका एक्चुअल में केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए आपको एग्जांपल से, मैं बहुत सारे एग्जांपल से समझाता हूँ कि चार्ज कैसे देखा जाएगा। पहले तो हम लोग समझेंगे कि कब किस एटम पे प्लस चार्ज आता है और कब किस एटम पे माइनस चार्ज आता है। सॉरी। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कब किस एटम पे प्लस चार्ज आता है और कितना प्लस चार्ज आता है, और किस एटम पे माइनस चार्ज आता है और कितना माइनस चार्ज आता है। तो ये देखने के लिए हम लोग को ये बात समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से डायरेक्ट देखेंगे। मान के चलिए हमारे पास एक क्या है? सोडियम एटम। ठीक है। तो सोडियम है और मान लीजिए अभी के लिए कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा कि हम कैसे जानेंगे सर कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? पहली बात। दूसरा क्वेश्चन जो मन में आएगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है? इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है कोई सा भी एलिमेंट। तो ये आप यहाँ मत सोचिए, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे जस्ट इस कॉन्सेप्ट के बाद। और वो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेता है और कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन देता है, या कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देगा। कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन देगा। आपका दिमाग सब इधर उधर घूम गया होगा, कोई बात नहीं, इस पे फोकस कीजिए। फिर बस आप बने रहिए हमारे साथ, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कब किस पे प्लस चार्ज आता है और कब किस पे माइनस चार्ज। तो मान लीजिए ये सोडियम है। सोडियम
एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया। अब बताइए सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो सोडियम का सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का जब भी आप एटॉमिक नंबर याद कीजिएगा तो एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11, ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ आए। प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। इतना क्लियर, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। जस्ट इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सीखा था सब। अब बताइए, मैंने बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। बताइए 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -11। तो सोडियम के पास -11 चार्ज है, समझ गए। प्रोटॉन का मैंने क्या खेल बताया था कि एक प्रोटॉन पे, 1 प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 3 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो +3 चार्ज। अगर मैं आपसे कहूं 11 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +11 चार्ज। तो सोडियम के पास +11 चार्ज भी होगा। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा एक सवाल, सर न्यूट्रॉन का तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रॉन का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, और हम लोग यहाँ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता तो उसका कोई चार्ज पे इंटरफेयर होता ही नहीं, इसको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो बताइए -11 +11 टोटल चार्ज कितना हो गया सोडियम पे, तो सोडियम पे टोटल चार्ज आ गया कितना, 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? अब बताइएगा यहाँ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन पे -2, 11 इलेक्ट्रॉन पे -11 चार्ज। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -10 चार्ज। तो यहाँ पर सोडियम पे कितना होगा, -10 कूलम्ब चार्ज। अच्छा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10। 10 का है सर क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है अपने में से। 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कितने प्रोटॉन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 10 प्रोटॉन है। गलत बात। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्रोटॉन नहीं निकाला है। प्रोटॉन उसके पास पहले कितने थे, 11 प्रोटॉन थे। अभी भी कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन ही है। और 11 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +11 चार्ज। समझ आया आप लोग को? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। 10 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे, -10 चार्ज होंगे। प्रोटॉन तो सोडियम ने नहीं निकाला क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है, प्रोटॉन नहीं निकाल सकता कभी, क्योंकि वो सेंटर पे रहता है। ध्यान रखिएगा, केवल इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना करता है, प्रोटॉन का नहीं होता। तो प्रोटॉन 11, यहाँ भी 11 थे, यहाँ भी 11 है। और 11 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +11। तो बताइए -10 +11 कितना आ जाएगा ओवरऑल, +1 चार्ज। तो सोडियम के पास टोटल चार्ज कितना होगा, +1। यही +1 चार्ज यहाँ लगता है। आई होप आप लोग को समझ आया हो। अभी धीरे धीरे और जाते जाइए, फिर लास्ट में आपको फील आएगा कि नहीं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया है। अभी आप लोगों को, बहुत स्टूडेंट लोगों को लग रहा होगा सर क्या सिखा रहे हैं। बने रहिए, आपको लास्ट में क्लियर होगा पूरा कि क्या सर ने बताया है। ये पहला एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर आपको फील आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। जब एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे इसका, तब आपको चमक जाएंगे आप।
फील आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए सोडियम की जगह में एक मैग्नीशियम, और मैं एग्जाम्पल के लिए भी मान ले रहा हूं कि मैग्नीशियम ने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 2। अब ये मत पूछिएगा कि क्यों किया, काहे किया, मैं बता चुका हूं। इसका आंसर आपको इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो बताइए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12। कितने प्रोटॉन होंगे, 12। इतना आपको पिछले पार्ट 1 से क्लियर हो गया होगा। अब बताइए एक एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1। तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -12। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, -12। अब बताइएगा एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1। तो 12 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +12 चार्ज। तो यहाँ कितना हो जाएगा, +12। ठीक। अब बताइए टोटल -12 +12 टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज शो नहीं हो रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज। यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज। यहाँ का गेम समझते हैं। अब बताइए मैग्नीशियम ने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास, 12 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन इसके पास कितने प्रोटॉन थे, 12 प्रोटॉन। प्रोटॉन को तो नहीं निकाला है, तो अभी भी प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 12 प्रोटॉन ही है। तो बताइए 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -10। और 12 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +12। +12 -10 कितना हो जाएगा, +2। मतलब मैग्नीशियम पे यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा, +2। क्लियर हो गया होगा आपको इतना। लास्ट देखते हैं अब एग्जाम्पल, उसके बाद आपको मैं कंक्लूजन बताऊंगा जो जीवन भर आपका काम आएगा। क्लास 9th 10th 11th 12th कॉलेज या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तब तक। तो लास्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3। मान लीजिए एल्यूमिनियम है हमारे पास। क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने सपोज 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 13। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 13। प्रोटॉन भी कितना होगा, 13। तो 13 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 13। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1। तो 13 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -13। 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1। 13 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +13। ठीक है। तो बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसके पास -13। प्रोटॉन भी कितना है, 13 है। तो कितना चार्ज होगा, +13। -13 +13 टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा। अगर इसके ऊपर चार्ज लिखा रहता, सॉरी, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा है इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 13 इलेक्ट्रॉन था और 13 प्रोटॉन था। लेकिन इसने अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -10। लेकिन प्रोटॉन कितना है, अभी भी 13। पहले भी 13 प्रोटॉन था, अभी भी 13 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन कभी किसी को डोनेट नहीं करता।
या कभी लेता नहीं है, ना लेगा ना देगा, केवल इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना होता है। प्रोटॉन 13 प्रोटॉन है और 13 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, +13, +13 -10 कितना हो जाएगा, +3। तो एल्यूमिनियम पे ओवरऑल कितना चार्ज आ जाएगा अपना, +3। देखिए +3 है, +3। बस इतना ही एग्जाम्पल है। अब मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूं वो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कंक्लूजन निकलेगा वो क्या, आप लोगों ने छोटे क्लास में क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा क्या, कि जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है साइंस के लैंग्वेज में, न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। कोई चार्ज नहीं होगा इसका मतलब उसके ऊपर जीरो चार्ज होगा। जीरो चार्ज मतलब कोई चार्ज नहीं। तो जिस एटम पे या जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उसको साइंस के लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। तो आप लोग क्लास 9th में एक लाइन मिलता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। देखिए एलिमेंट न्यूट्रल है कि नहीं, सोडियम, इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं। मैग्नीशियम हमेशा ऑलवेज एलिमेंट क्या होते हैं, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, जीरो। क्यों कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, जितना माइनस उतना प्लस, तो जितना माइनस उतना प्लस, टोटल चार्ज क्या होता है, जीरो। तो इसी के लिए किसी भी एटम पे टोटल चार्ज कितना हो जाता है, जीरो। इस पे जीरो, इस पे जीरो, इस पे भी जीरो। तो ये लाइन आप लोग क्लियर हुआ होगा आज कि क्यों बुक में लिखा रहता है कि एटम ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं। देखिए एटम हमेशा न्यूट्रल है कि नहीं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज जीरो। पहला चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये तो हालांकि उसकी थी। अब यहाँ जो हम लोग को सीखना है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए। यहां से हम लोगों ने पहला चीज क्या समझा, आप इसको चाहें तो हिंदी में भी नोट्स बना सकते हैं क्योंकि समझना तो आपको है कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन जब जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। देखिए यहां भी पॉजिटिव चार्ज आया, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। तो यहां आप लिख लीजिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहला कॉन्सेप्ट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं मैं आपके लाइफ के लिए। पहला कॉन्क्लूजन हम लोगों ने यहां से निकाला। दूसरा कॉन्क्लूजन क्या निकलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए एटम सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कि नहीं किया, तो 1 पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक। मैग्नीशियम पे गौर कीजिए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, +2 चार्ज आया। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, +3 चार्ज आया, ठीक। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 + 2 चार्ज आया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 3 चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 चार्ज आया। अगर कोई एटम 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता सपोज, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता, +4। क्योंकि अगर कोई एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। फील आ गया कि नहीं आ गया,
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट, सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज वाई, वाई ने क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो उस वाई पे कितना चार्ज आ जाएगा +4, क्योंकि अब बार बार कैलकुलेशन थोड़ी ना हम करेंगे वहां। तो आप समझ जाइएगा, अगर कोई एटम मान के चलिए ए है, वो अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, डोनेट कर दिया, तो उस एटम ए पे कितना चार्ज आ जाएगा +3, डोनेट करेगा तो प्लस। कोई एटम बी है, वो सपोज 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो उस एटम बी पे कितना चार्ज आ जाएगा +2। समझ आया? जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे उतना पॉजिटिव चार्ज आए। तो ये आप पूरा नोट्स में बना लीजिएगा, ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया और ये पूरा रीजन हो गया क्यों ऐसा होता है। इसी को देख करके हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि ये होता है। तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला सीख लिए, एक बार क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन वाला। तो चलिए इलेक्ट्रॉन गेन वाला अब सीखते हैं। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑक्टेट रूल सीखेंगे, और ऑक्टेट रूल्स जस्ट 2 लाइन का है, और उसी को सीखते समय हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। इसको रहने देते हैं क्योंकि अब ये फिर काम पड़ेगा। तो चलिए देखिए अब नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट वाला तो हम लोगों ने देख लिया, अब इलेक्ट्रॉन गेन वाला देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है। क्या है एक एटम क्लोरीन। देखिए एक्चुअली में जो क्लोरीन होता है वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए एक एक एटम लेंगे, ठीक है ना। क्लोरीन, सपोज क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, गेन किया, गेन किया मतलब लिया। पहले केस में क्या कर रहा था डोनेट, अब क्या कर रहा है ले रहा है, गेन कर रहा है उसको बोलते हैं। तो ये क्लोरीन अब ले चुका है। अब सबसे पहले हम लोग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। सो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। कितना होता है 17 होता है। तो बताइए क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, और प्रोटॉन कितने होंगे 17। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज -1, तो 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा -17। तो यहाँ बस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, और 17 प्रोटॉन है। तो यहाँ -17 चार्ज होगा और यहाँ +17। क्यों सर, क्योंकि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है +1, तो 17 प्रोटॉन पे कितने चार्ज होंगे +17। तो यहाँ कितना चार्ज लिख दिया हम लोगों ने +17, -17 +17 टोटल चार्ज कितना हो गया 0। तो इसलिए यहाँ क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा अपना। लेकिन अब यहाँ जो क्लोरीन है वो, अब देखो क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले चुका है यहाँ, ठीक। तो अब पहले तो 17 इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास कितना हो गया है 18, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन खा चुका है, ले चुका है। 18 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा -18। लेकिन प्रोटॉन कितने थे 17, यहाँ भी प्रोटॉन कितने होंगे 17, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी ना लिया है। तो 17 प्रोटॉन यहाँ पर भी होंगे, तो 17 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा +17। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे। यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन का तो लेना देना नहीं हुआ है, प्रोटॉन तो एज इट इज रहेगा जितना का तितना। -18 +17 कितना आया आंसर -1। तो यहाँ क्लोरीन पे कितना लगा देते हैं हम लोग -1 चार्ज।
फील आया कि नहीं आया सभी को? कैसे आया माइनस? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरा में जो बचा खुचा है वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि क्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -1। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का। किसका लेते हैं? ऑक्सीजन का। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑक्सीजन होता है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में। लेकिन यहाँ हम लोग समझने के लिए सिंगल एटम ले रहे हैं। ऐसा ले रहे हैं, सिंगल एटम ऑक्सीजन। और मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, गेन कर रहा था। मान लेते हैं ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है अभी? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी ऐसे ही समझने के लिए मान रहे हैं, लेने देने वाला समझ रहे हैं। ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? तो एटॉमिक नंबर हम लोग सोचेंगे किसका? ऑक्सीजन का। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताइए कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। 8। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8। अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1। 8 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे? -8। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पे -8 चार्ज। 1 प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं? +1। तो 8 प्रोटॉन पे कितने चार्ज हो जाएंगे? +8। तो 8 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होंगे? +8। -8 +8 टोटल 0। इसी के लिए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 0। इसलिए यहाँ कोई चार्ज नहीं डिनोट किया गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने क्या किया है? यहाँ ले लिया है, खा चुका है ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हो गया? इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जब ले चुका है, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन कितना रहेगा? एज इट इज, 8 प्रोटॉन। अब बताइए 10 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे? -10। 8 प्रोटॉन पे कितने चार्ज होंगे? +8। -10 +8 कितना हो जाएगा? -2। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा? -2। फील आ गया कि नहीं आ गया? एक लास्ट एग्जांपल और देखिए, फिर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन पे क्या आ गया? -2 चार्ज। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर अपना थर्ड है, मान लीजिए नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने मान लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया। अब सबसे पहले हम लोग सोचेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 7। और प्रोटॉन भी कितना होगा? 7। तो बताइए नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन पे -7 चार्ज, 7 प्रोटॉन पे +7 चार्ज। अब तक आप समझ गए होंगे। -7 +7 टोटल क्या हो जाएगा? 0। इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज यहाँ नहीं लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन ने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ले लिया। तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन तो नहीं लिया है, तो एज इट इज रहेगा, ना लिया है ना दिया है।
तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा, -10 चार्ज। 7 प्रोटॉन के पास क्या होगा, +7 चार्ज। -10 + 7 कितना हो जाएगा, -3 टोटल। तो टोटल चार्ज हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन पे कितना आ गया, इसलिए यहाँ नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0। -3 आया, मतलब नाइट्रोजन पे क्या होगा, -3 चार्ज। अब देखिए बहुत मजेदार चीज बताने वाले। पिछले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अगर कोई देखिए एटम क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस चार्ज। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस चार्ज। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, माइनस चार्ज। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डोनेट करेगा की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, गेन करेगा। गेन करेगा मतलब लेगा, तो उस पर पॉजिटिव की जगह में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए हर जगह माइनस माइनस चार्ज आ रहा है कि नहीं। और देखिए मजे की बात, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 माइनस चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन लिया, 3 माइनस चार्ज। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही उस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 3 माइनस आएगा। तो अब हम लोग को ये कंक्लूजन याद रख लेना है, एकदम फील के साथ, रीजन के साथ मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। सपोज हमको कोई आगे फ्यूचर में मिलेगा कि एक एटम है ए ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज आता है। 4 इलेक्ट्रॉन लिया तो -4 चार्ज आएगा। कोई एटम बी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो -2 चार्ज। फील आ गया कि नहीं। ऐसे अब आपको हर जगह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लीजिए और ये दोनों बात ध्यान रखिए, फिर ऐसे उड़ाएंगे डायरेक्ट हम। अब हम लोग पार्ट 2 तो इसका ये हो गया, चार्ज के बारे में पूरा फील ले लिया हम लोगों ने। अब हम लोग पार्ट 3 में डायरेक्ट ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, और ऑक्टेट रूल 2 लाइन का है। उसके बाद डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला हम लोग पार्ट 3 में ही समझेंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।